हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में हमारा चैप्टर चल रहा था द टाइगर किंग और हम लोग समाप्त कर चुके थे कि जब भी टाइगर और राजा के बीच में जंग होती थी हमेशा राजा ही जीतता था। आगे देखते हैं। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। करें एक बार तो ऐसा हुआ कि राजा को अपने सिंहासन को जो है खोने का खतरा सता गया। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर अधिकारी विजिटेड प्रतिबंधपुरम आया। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसे भी टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था। एंड ही ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उसके लिए जो टाइगर को वो मारता था उसके साथ में सेल्फी लेना उसे बहुत पसंद था। As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम। इसी प्रकार से उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर को हंट करने की जो है इच्छा जाहिर की। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो राजा थे उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मेरे अलावा कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता, उस पर वो अडिग थे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उसने कहा मैं आपके लिए कोई दूसरी व्यवस्था कर सकता हूँ किसी और हंटिंग की। यू मे गो ऑन बोर हंट, चाहे आप सुअर को मार लीजिए। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, चाहे एक चूहे की हंटिंग कर लीजिए। वी आर ऑल रेडी फॉर मॉस्कीटो हंट, और मॉस्कीटो हंट के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव सी बात है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रो द दीवान, जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था उसने दीवान के थ्रू ये संदेश भिजवाया। क्या संदेश भिजवाया उसने? दैट द दुरई का एक शब्द, ये शब्द है, इसको अधिकारी बोला जाता है। दुरई जो है वो इस यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी को कहा गया है। हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वह अपने आप हंट नहीं करेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि राजा चाहे तो अपने आप उसको मार सकते हैं। स्टैंडिंग ओवर द पार्ट वाज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन स्टैंडिंग ओवर द टाइगर सार्कास। कह रहे हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किलिंग किसने की है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइगर जो बड़ा हुआ टाइगर है उसके पास खड़े होकर उसको एक फ़ोटो लेना है बस। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन द प्रपोजल, लेकिन इस प्रपोजल पे भी राजा एग्री नहीं हुआ। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि ही रिलेंटेड का मतलब होता है नरम पड़ गया। वाट वुड ही डू इफ़ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न टू टाइगर हंट, करें अगर मैं नरम पड़ गया तो और ब्रिटिश अधिकारी भी आएंगे और वो भी कहें जिद करेंगे साहब हमें भी टाइगर की हंट करनी है, तो ये उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे क्या होता है? बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, चूँकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूर्ण करने से रोका था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, और राजा को ये खतरा लगने लगा हो सकता है ये ब्रिटिश अधिकारी, उस समय उनका बोलबाला हुआ करता था, कहीं उसकी किंगडम उससे ना छीन लें। फिर क्या होता है? द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलीब्रेशन ओवर दिस इशू, कह रहे दीवान ने और राजा ने इस इशू के विषय पर चर्चा करी। एज अ रिजल्ट ऑफ परिणाम के तौर पर ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरविद, एकदम तुरंत ही एक टेलीग्राम भेजा गया टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी इन कैलकाटा, कलकत्ता में जो फेमस ज्वेलरी की ब्रिटिश की दुकान थी वहाँ भेजा गया एक टेलीग्राम। क्या भेजा गया? सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, कि डिफरेंट डिज़ाइन के महंगे कॉस्टली डायमंड की जो रिंग्स हैं उनके सैंपल भेज दीजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, करीब करीब 50 रिंग आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, कह रहा सारी की सारी उसने जो रिंग्स थी वो उस ऑफिसर की लेडी था उसकी पत्नी को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराशानी टू चूज़ वन और टू रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, राजा और दीवान ये सोचा था कि इतनी रिंग्स उसके पास भेजेंगे, जो भी एक दो रिंग वो चूज़ करेगी वो कर लेगी, बकाया जो है वो वापस कर देगी।
विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरासानी सेंट हर रिप्लाई। करें तुरंत ही दुरासानी साहब उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी ने रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने सारी 50 की 50 रिंग रख ली डायमंड की। इन 2 days अ बिल ऑफ फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। कर 3 लाख रुपए का बिल उस ब्रिटिश की दुकान वाले ने उनके महाराजा को भेजा। द महाराजा वाज हैप्पी दैट थाउ ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। उसने कहा चलिए, राजा ने संतोष किया, खुश हुआ कि चलो 3 लाख रुपए भले ही ख़त्म हो गए लेकिन उसकी किंगडम, उसका राज्य जो था वो बच गया। फिर क्या हुआ? द महाराजाज टाइगर्स हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। और राजा का जो टाइगर हंट था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। कह रहे हैं 10 सालों में उसने 70 टाइगर मार दिए, अर्थात एक साल में 7 टाइगर मारता था। एंड देन और तब एंड अनफॉरसीन हर्डल, एक उसके बाधा आ गई, ब्राउट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। उसका मिशन जो था उसमें एक बाधा आकर खड़ी हो जाती है। क्या बाधा खड़ी हो गई? द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो लगभग ख़त्म हो गई थी। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकीरी। कह रहे हैं क्या उन्होंने अपनी बर्थ को कंट्रोल कर लिया? या हाराकीरी का मतलब है सुसाइड करना, क्या उन लोगों ने सुसाइड कर लिया? और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, और क्या इस स्टेट से भाग गए? बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन। उन्होंने या तो वो ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम केवल ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों से ही मरेंगे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन। क्या तुम्हें अभी इस बात का पता नहीं है, आभास नहीं है कि इस गन के द्वारा अभी भी 30 टाइगर शेष हैं जो मुझे मारने हैं? ही आस्क्ड हिज ब्रांडिशिंग हिज गन। उसने अपनी गन को लहराते हुए उसकी तरफ पूछा। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, वो एकदम काँप गया गन को देखकर। द दीवान क्राइड, वो चिल्लाया, योर मजेस्टी महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, तुम्हें किस इडियट ने जो है टाइगर कह के बुलाया? नो आई एम नॉट अ गन, मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉट गन, ना तुम टाइगर हो ना ही गन हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, मैंने यहाँ तुम्हें किसी अन्य उद्देश्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय लिया है शेष कल।